वेलकम बैक टू माय चैनल रोहन विल ट्रैवल। मेरा नाम रोहन सेजल उपाध्याय है। लास्ट वीडियो यानी आगरा सीरीज के एपिसोड 3 में मैंने आपको बुलंद दरवाजे के बारे में दिखाया था। वेलकम बैक टू माय चैनल रोहन विल ट्रैवल। मेरा नाम रोहन सेजल उपाध्याय है और ये आगरा से इसकी दूरी करीबन बुलंद दरवाजे की जो दूरी है वो करीबन 40 किलोमीटर है, जिसे फतेहपुर सिकरी भी कहते हैं। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी। बुलंद दरवाजा से फतेहपुर सिकरी करीबन 800 मीटर है, यानी कि वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। तो अगर आप फतेहपुर सिकरी पर गाइड लेते हो तो यहाँ पे उसके रेट लिखे हुए हैं। और यहाँ पे मॉन्यूमेंट एट फतेहपुर सिकरी गाइड मैप बनाया हुआ है। और यहाँ पे 2 व्हीलर पार्किंग करने के लिए भी जगह है। ये सामने जो है ना जोधाबाई का महल है, पूरा ऊपर जो बना हुआ है। इसी के अंदर में मूर्ति तो है नहीं है, मूर्ति म्यूजियम में चली गई। नीचे उसकी दासी रहती थी, एक साइड में ऊपर गर्मी में रहती थी वो, एक साइड में सर्दियों में। सामने उसका मंदिर था, बीच में तुलसी का पेड़ था। अब अचानक बारिश गिरना शुरू हो चुकी है। सुबह से ऐसा मौसम था कि बारिश गिरेगी और ख़त्म हो ही रही, सब कुछ ख़त्म हो ही रहा था और वापस बारिश गिरना शुरू हो गई। चलो बस। ये सामने दीवाने आम बोलते हैं। दीवाने आम मतलब पब्लिक हॉल। अकबर वहाँ बैठते थे बीच चालियों में, पब्लिक मीटिंग हॉल। दीवाने आम, दीवाने खास इसके बराबर में। चलो फिर पंचमहल वो यही है। तो अभी मैं आपको थोड़ा फतेहपुर सिकरी के बारे में बताता हूँ। फतेहपुर सिकरी की स्थापना 1571 में तीसरे सम्राट अकबर ने मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में की थी। 1986 में फतेहपुर सिकरी को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया। बाद में पानी की समस्या की वजह से फतेहपुर सिकरी को मुगल सम्राट ने 1610 में पूरी तरह से छोड़ दिया था। सम्राट अकबर द्वारा अपनी राजधानी बनाने से पहले यहाँ एक बस्ती, मंदिर और वाणिज्य केंद्र थे। कहा जाता है कि यह क्षेत्र सुंग शासन के तहत और फिर सिकरवार राजपूत के अधीन फला फूला, जिन्होंने 7वीं से 16वीं शताब्दी तक खानवा की लड़ाई 1527 तक इस क्षेत्र को नियंत्रित करते हुए एक किले का निर्माण किया। तो अंदर आते ही हमें पहले खूबसूरत दीवाने खास की ये इमारत दिखी। तो अभी मैं आपको थोड़ा दीवाने खास के बारे में बताता हूँ। बाहर से 2 मंजिल प्रतीत होने वाली यह वर्गाकार इमारत वास्तव में एक ही मंजिल की है तथा इसके चारों ओर दरवाजे हैं। इसके बीचों बीच एक अत्यधिक अलंकृत स्तंभ है, जिसके विशाल सिर से कमरों के चारों कोनों तक सांकड़े जालीदार रास्ते बनाए गए हैं। ये इमारत भारतीय इस्लामी वास्तुकला का अद्वितीय उदाहरण है। दीवाने खास के अंदर कारीगरी काफी खूबसूरत तरीके से की हुई है और ये देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत भी लग रहा है। ये सामने जो आप देख रहे हैं उसे खजाना महल कहा जाता है और उस जमाने यहाँ खजाना रखा जाता था। ये जमीन पर जो देख रहे हो वो चौसर है। सामने जो पत्थर की कुर्सी जैसा देख रहे हो वहाँ पर बादशाह और उनकी बेगम बैठते थे और खेल का आनंद लेते थे। ये जो खाने देख रहे हो उसमें गोटिया की जगह दासियाँ खड़ी रहा करती थी और खेल के दौरान दासियाँ चाल को चला करती थी। तो अभी आपको ये जो 5 इमारत वाली मंजिल दिख रही है उसे पंचमहल कहते हैं। तो अभी मैं आपको थोड़ा पंचमहल के बारे में बताता हूँ। पंचमहल मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्मित एक महल है। पंचमहल का अर्थ है 5 स्तर का महल, जो इस धारणा का समर्थन करती है कि इसका उपयोग मनोरंजन और विश्राम के लिए किया गया था। इसमें कुल 176 खंबे हैं, जिनमें से 84 खंबे भूतल पर, 56 खंबे प्रथम तल पर और 20 खंबे तथा 12 खंबे क्रमश दूसरे और तीसरे तल पर है। अंतिम तल पर 4 खंबे हैं, जिनके ऊपर एक छतरी स्थित है। बादशाह और उनकी बेगम सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे बैठते थे और ठंडी हवा का आनंद लेते थे। अनूप तालाब। तो अभी मैं आपको थोड़ा अनूप तालाब के बारे में बताता हूँ। अनूप तालाब पंचमहल के सामने बना एक शानदार अनोखा
पानी का टैंक है। लाल बलुआ पत्थर के संरचना में इसके बीच एक सुंदर मंच है और यह भी कहा जाता है कि संगीतकार तानसेन यहाँ से जब मल्हार राग गाते थे तब बारिश आ जाया करती थी। केंद्र में जाने के लिए 4 रास्ते हैं। मंच एक छोटी रेलिंग से घिरा हुआ है। इसके चारों ओर सुनियोजित देखने और बैठने की जगह है। यह घर मुस्लिम बीबी रुकैया बेगम का था। उस जमाने भी इसको शीर्ष महल भी कहा जाता था। इसके अंदर की दीवारों पर रंगीन शीशे और महंगे हीरे और डायमंड लगे हुए थे। इसके अंदर और बाहर काफी सुंदर नक्काशी की गई है। ये अकबरी में है हाँ? अकबरी में है। अकबरी 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 ये डाइनिंग हॉल है, ये बेडरूम है उसका। अच्छा, एक इधर है, ये सारे अकबरी महल है, पूरा अकबर का महल है पूरा। अच्छा। ख्वाबगाह, ये जो सामने आप देख रहे हैं इसको ख्वाबगाह कहा जाता है। इसके अंदर सम्राट अकबर का रॉयल बेडरूम और डाइनिंग रूम है। यह उनका बेड है और इस ऊंचे बेड पर चढ़ने के लिए उस समय चंदन की लकड़ी की सीढ़ियां हुआ करती थी। थोड़ा आगे चलकर हमें महल दिखा। पता चला कि ये बिरबल का महल है। अकबर और बिरबल की कहानियां तो हमने बचपन में बहुत सुनी थी, तो आइए अभी आपको थोड़ा बिरबल के बारे में बताता हूँ। बिरबल 1528 से 16 फरवरी 1586 तक जिंदा रहे। बिरबल का बचपन का नाम महेश दास था, जो आगे चलकर बिरबल के नाम से अधिक प्रसिद्ध हुए। मुगल बादशाह अकबर के दरबार में प्रमुख वजीर और अकबर की परिषद के 9 सलाहकार नवरत्नों में से एक थे। उनका जन्म महर्षि कवि के वंशज भट्ट ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वह बचपन से ही तीव्र बुद्धि के थे। उनकी बुद्धिमानी के हजारों किस्से हैं जो बच्चों को सुनाए जाते हैं। माना जाता है कि 16 फरवरी 1586 को अफगानिस्तान के युद्ध में एक बड़ी सैन्य मंडली के नेतृत्व के दौरान बिरबल की मृत्यु हो गई थी। तो आइए अभी मैं आपको बिरबल महल का थोड़ा अंदर का हिस्सा बताता हूँ। हर महल की तरह बिरबल का महल भी यहाँ पे काफी खूबसूरत तरीके से नक्काशी से बनाया हुआ है। यहाँ पे हर दीवार पे आपको काफी खूबसूरत कारीगरी देखने मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे स्तंभ पर काफी खूबसूरत तरीके से कारीगरी की हुई है और यहाँ पर ऊपर काफी खूबसूरत फूल बनाए हुए हैं। और बिरबल महल के बाहर जैसे ही आप निकलोगे तो यहाँ पे अस्तबल है। ये सामने जो जगह देख रहे हो वह सम्राट अकबर के सैनिक के घोड़े बांधे जाते थे। तो यार नीचे की ओर आप पत्थर देख रहे हो, वहां पे छोटे होल है, उसके अंदर यहाँ पे रस्सी से घोड़े बांधे जाते थे। यह जोधाबाई का किचन है। जोधाबाई ने अपने लिए एक अलग किचन बनवाया था। यह जो झुमके के अलग अलग डिजाइन देख रहे हो वह राजस्थानी डिजाइन के हैं। जोधाबाई का महल, जोधाबाई जिन्हें मरियम उज जमानी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो आप देख रहे हो वह जोधाबाई का महल का मुख्य एंट्री गेट है। इस महल को हिंदू और मुस्लिम आर्किटेक्ट की डिजाइन को मिलाकर बनाया है। तो यहाँ पर स्टोरी भी लिखी हुई है जो आप पढ़ सकते हो। यहाँ जो बालकनी आप देख रहे हैं वो राजस्थान में बनी हवेली में भी देख सकते हैं। और ऊपर जो गुम्बद देख रहे हो वो मुस्लिम डिजाइन का है। तो अभी हम लोग जोधाबाई महल के मुख्य द्वार से अंदर जा रहे हैं। यहाँ पर 2 पैलेस बनाए गए थे, जिसमें एक और जो पैलेस दिखाई देता है उसे समर पैलेस कहा जाता है।
जो उस वक्त गर्मियों के दौरान रहने के लिए बनाया गया था। दूसरी ओर समर पैलेस के सामने जो पैलेस दिखाई देता है उसे विंटर पैलेस कहा जाता है, जो उस वक्त ठंडी के दौरान रहने के लिए बनाया गया था। और यहाँ पर मंदिर भी है। ये सामने जो आप देख रहे हो वो मंदिर है, और ये मंदिर सम्राट अकबर ने जोधाबाई के लिए बनाया था। इस मंदिर में सामने की जगह पर भगवान श्री कृष्ण की एक बड़ी मूर्ति हुआ करती थी, और यहाँ जो आप छोटे छोटे आले देख रहे हो उसमें और कई भगवान और माता जी की मूर्तियाँ हुआ करती थी। वह तीसरे मुगल सम्राट अकबर की पत्नी और सबसे बड़े जीवित बेटे सलीम, चौथे मुगल सम्राट जहांगीर की माँ और पांचवें मुगल सम्राट शाहजहां की दादी थी। जोधाबाई एक राजपूत राजकुमारी के रूप में जन्मी थी। उनके पिता राजा पारमल जो आमेर के 22वें राजपूत शासक थे। जोधाबाई भगवान कृष्ण के भक्त थी। जोधाबाई ने तीसरे मुगल सम्राट अकबर से शादी अपने पिता की राजनीतिक मजबूरियों के कारण की थी। वह सम्राट अकबर की पसंदीदा महारानी पत्नी थी। वह 43 साल 1562 से 1605 के कार्यकाल के साथ मुगल साम्राज्य की सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली हिंदू महारानी भी थी। 1605 में सम्राट अकबर की मृत्यु हुई थी और मरियम-उज़-ज़मानी जोधाबाई की मृत्यु मई 1623 में हुई थी। और यहाँ पे फतेहपुर सीकरी पर फ्री में डॉक्यूमेंट्री भी दिखाते हैं। तो अभी मैं आपको थोड़ा मुगल साम्राज्य के बारे में बताता हूँ। बादशाह बाबर मुगल साम्राज्य के स्थापक और प्रथम शासक थे। उनका जन्म अंदीजान नामक शहर में हुआ था, जो अभी उज़्बेकिस्तान में है। 21 अप्रैल 1526 में इन्होंने पानीपत के मैदान में दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। 1526 में स्थापित मुगल साम्राज्य 1857 तक रहा। 1526 से 1530 बादशाह बाबर मुगल साम्राज्य के पहले बादशाह थे। 1837 से 1857 बादशाह बहादुर शाह द्वितीय मुगल साम्राज्य के आखिरी बादशाह थे। ब्रिटिशों ने 1857 में अंतिम मुगल सम्राट को पद से गिराया और उन्हें बर्मा के लिए निर्वासित किया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार मुगल राजवंश का अंत हो गया। सो फाइनली बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी अच्छे से घूम लिया। हमें लगा कि बुलंद दरवाज़ा करीबन आधे घंटे में ही हो जाएगा, पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। मतलब बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। आई थिंक तो 1 घंटे के ऊपर ही आपका चला जाएगा। हम लोग करीबन 2 बजे के आसपास यहाँ पे पहुँचे थे। हमें लगा कि 2 घंटे में ऑलमोस्ट सब हो जाएगा। 1 घंटा बुलंद दरवाज़ा और 1 घंटा फतेहपुर सीकरी, पर दोनों को मिला के करीबन 3 घंटे के आसपास ही हो गया। करीबन अभी 5 बजने आए। तो अगर आप भी थोड़ा आ रहे हो, अगर आपको अच्छे से एक्सप्लोर करना है तो हो पाए तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेके आना है यहाँ पे। वैसे तो हमारा अच्छे से हो ही गया है, पर तो भी अगर अच्छे से एक्सप्लोर करना हो तो 3 घंटे तो मतलब एक मान के ही चलना कि 3 घंटे यहाँ पे हो जाएंगे। तो बस अभी कैब ड्राइवर का फ़ोन आ गया है, सब लोग निकल रहे हैं, पर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। और बस ये लास्ट डेस्टिनेशन थी मेरी यहाँ की, आगरा की। और अभी मैं अहमदाबाद के लिए निकल जाऊँगा। रात की ट्रेन है और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि दिल्ली आगरा घूम लिया। मैं बचपन में आया था 10 साल पहले और 10 साल के बाद आया हूँ, तो काफ़ी एक अच्छी फीलिंग आ रही है। और अब मैं जब भी वीडियो देखूँगा तब मुझे याद आएगा कि मैं इस जगह पे गया था। वैसे तो बचपन में भी गया था, पर इतनी कुछ मेमोरीज थी नहीं, बहुत कम फ़ोटोज़ थे। बाय 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 बाय। चलो फिर जी, बढ़िया। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। और यहाँ पे मेरी आगरा की टूरिस्ट प्लेसेस ख़त्म हुई, और नेक्स्ट एपिसोड यानी कि आगरा सीरीज़ के एपिसोड 5 में मैं आपको आगरा रेलवे स्टेशन के बारे में दिखाने वाला हूँ। मैंने अपनी चैनल पर करीब 260 से अधिक वीडियोस बनाए, जो आप मेरे चैनल पे जाके भी देख सकते हो। और मेरी वेबसाइट rohanviltrao.com पे आप मेरे ब्लॉग्स भी पढ़ सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और मेरी चैनल रोहन विल ट्रैवल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।